नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा बलों से नए और उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। कहा, सेना को आवश्यक हथियारों और प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम के आइजोल में 2400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने पूर्वोत्तर के उग्रवादियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी विपणन पोर्टल जेम के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया गया। आज से शुरू हुए नए वित्त वर्ष से बजट 2023 प्रभावी हो गया है। पीवी सिंधु मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स 11 ने डकवर्थ लुईस पद्धति के तहत कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से कहा है कि वे नई चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को आधुनिक और आवश्यक हथियारों से और प्रौद्योगिकी से लैस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों तथा संचालन की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण और आपदा के समय मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका की सराहना की। आज सम्मेलन के अंतिम दिन डिजिटीकरण, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया, आत्मनिर्भरता और अग्निवीर की भर्ती जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बाद में प्रधानमंत्री ने भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना किया। ये देश की 11वीं वंदे भारत रेलगाड़ी है। नई वंदे भारत ट्रेन 701 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में पूरी करेगी। ये शनिवार को छोड़कर सप्ताह में प्रतिदिन चलेगी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर जनसमुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नए भारत की क्षमता, गति और शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल देश में आम जन की सुविधा का पर्याय है। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं में वंदे भारत एक्सप्रेस काफी लोकप्रिय है। आज देश में अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज देश के 6000 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। देश के 900 से ज्यादा प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का काम पूरा हो चुका है। श्री मोदी ने कहा कि इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। भोपाल आने वाली ये ट्रेन तो पर्यटन को सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। इससे सांची स्तूप, भीमबेटका, भोजपुर और उदयगिरी गुफा जैसे पर्यटन स्थलों में आवाजाही और बढ़ने वाली है। और आपको पता है कि पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अनेक अवसर बढ़ने लग जाते हैं। इंदौर में रामनवमी के अवसर पर एक मंदिर में हुई दुर्घटना पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मिजोरम की राजधानी आइजोल में 2400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिजोरम में विकास इस बात का प्रमाण है कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों के विकास और उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूर्वोत्तर में हिंसा में लिप्त उग्रवादी गुटों से मुख्यधारा में शामिल होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने और देश तथा क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देने की अपील की। एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी समूहों द्वारा हिंसा थी, रेड, रोड और हवाई संपर्क की कमी थी और डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं। और पिछले 9 साल में मोदी जी के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से और नॉर्थ ईस्ट की जनता के सहयोग से पूर्वोत्तर में हम शांति ला पाए हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई है। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर आज शाम पटना पहुंचे।
वे वहां आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रणनीति बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कल नवादा जिले के हिसुआ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले श्री शाह पटना में सशस्त्र सीमा बल के भवन का शिलान्यास करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सरकारी विपणन पोर्टल जेम की सराहना करते हुए कहा है कि वर्ष 2022-23 में इसके जरिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया गया। उन्होंने मुंबई में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने जेम पोर्टल से जुड़े क्रेता और विक्रेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनके सहयोग से ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सभी सरकारी विभाग उच्च स्तर की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से देश के दूरदराज के लोगों और महिला उद्यमियों तक अपनी सुविधा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि इससे नव उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लोगों की सरकारी खरीद में हिस्सेदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। मार्च 2023 में माल और सेवा कर से प्राप्त राजस्व 1.6 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 13% अधिक है। वित्त मंत्रालय के अनुसार माल और सेवा कर लागू होने के बाद से चालू वित्त वर्ष में चौथी बार कर संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। वर्ष 2023-24 का बजट आज से प्रभावी हो गया है। इस बजट में प्रस्तावित विभिन्न सरकारी योजनाएं और संशोधन भी आज से लागू हो गए हैं। स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों की बिक्री आज से हॉलमार्क वाले 6 अंकों के कोड के साथ ही की जाएगी। छोटी अवधि की बचत योजनाओं पर ब्याज दर आज से लागू हो गई है। राष्ट्रीय बचत मासिक आय संशोधित योजना भी आज से लागू हो गई है। इस योजना के तहत लोग एक खाते में अधिकतम 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2019 में संशोधन किया गया है और अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। बचत खातों और लोक भविष्य निधि योजना पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। महिलाएं आज से इस योजना में निवेश कर सकती हैं। ये योजना देश भर के 1,59,000 डाकघरों में उपलब्ध है। इस योजना में आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए जमा करने की सुविधा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारत भ्रमण। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 36वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री के दिल की वो बात, जिसमें उन्होंने लोगों से भारत में भी घूमने की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका से लौटे गांधी जी को उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत भ्रमण का सुझाव दिया था। गांधी जी ने अपने गुरु का ये सुझाव माना और रेल के जरिए पूरे भारत को न सिर्फ देखा बल्कि अपनी समझ भी बनाई। फिर तो जैसे उन्होंने देश की नब्ज ही समझ लिया, बाकी इतिहास है। 24 सितंबर 2017 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने शायद
इसी सोच के साथ लोगों को देशाटन की सलाह दी ताकि भारत के लोग भारत को समझकर भारत को और ज्यादा गौरवशाली बना सकें। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, अगर उनकी बातों में देखोगे तो एक बात आती है कि जब उन्होंने भारत भ्रमण किया तब उनको भारत को देखने समझने में और उसके लिए जीने मरने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। ये सभी महापुरुष भारत का व्यापक भ्रमण किया। अपने कार्य के प्रारंभ में उन्होंने भारत को जानने समझने का प्रयास किया, भारत को अपने आप में जीने की कोशिश की। क्या हम हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों को, भिन्न भिन्न समाजों को, समूहों को, उनके रीति रिवाजों को, उनकी परंपरा को, उनके पहरवेश को, उनके खान पान को, उनकी मान्यताओं को एक विद्यार्थी के रूप में सीखने का, समझने का, जीने का प्रयास कर सकते हैं? मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात में और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार से भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय विचार विमर्श के सिलसिले में भूटान नरेश की ये यात्रा हो रही है। इस दौरान श्री वांगचुक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत और भूटान के बीच आपसी विश्वास पर आधारित विशेष मैत्री संबंध हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई। बैठक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क को लागू करने में हुई प्रगति पर चर्चा हुई। 3 दिन तक चली इस बैठक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोणों पर भी विचार विमर्श हुआ। केरल के कोट्टायम जिले में कुमारकोम में G20 देशों की दूसरी शेरपा बैठक आज संपन्न हो गई। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि बैठक सार्थक और रचनात्मक रही। उन्होंने कहा कि 99% प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन गई है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक कल से गुजरात के गांधीनगर में होगी। 3 दिन की बैठक में ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के दौरान वैश्विक हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम और ऊर्जा अंतरण को बढ़ावा देने के प्रति अक्षय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए अपनाए गए सफल पहलों पर प्रतिनिधियों द्वारा बेहतर अनुभवों को साझा किया जाएगा ताकि इन पहलों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी दर्शाया जा सके। इसके अलावा बैठक में भाग ले रहे प्रतिनिधियों को गिफ्ट सिटी, दांडी कुटीर और मोढेरा सूर्य मंदिर के दौरे पर भी ले जाया जाएगा। साथ ही विदेशी मेहमानों को गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी देखने का मौका मिलेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने भौगोलिक विविधता के आधार पर भारत में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया है। 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने मैड्रिड स्पिन मास्टर्स के सेमीफाइनल में सिंगापुर की यिओ जिया मिन को 24-22, 22-20 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। पंजाब किंग्स 11 ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 192 रन का लक्ष्य दिया था। डकवर्थ लुईस नियम के चलते पंजाब किंग्स 11 को इस मैच में 7 रन से विजय मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा बलों से नए और उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। कहा, सेना को आवश्यक हथियारों और प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम के आइजोल में 2400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने पूर्वोत्तर के उग्रवादियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। वित्त वर्ष 2022-2023 में सरकारी विपणन पोर्टल जेम के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।